दोस्तों आज मैं फ्लाई वन मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। कहानी की शुरुआत में हम एक साइंटिस्ट को देखते हैं जिसका नाम सेथ ब्लूंडर होता है। सेथ एक पार्टी में अपनी फ्रेंड वेरोनिका से बात कर रहा होता है। सेथ यहाँ वेरोनिका को अपनी नई इन्वेंशन के बारे में बता रहा होता है और साथ ये बता रहा होता है कि उसका इन्वेंशन दुनिया को इंसानी लाइफ से चेंज कर सकता है। सेथ वेरोनिका को अपने साथ काम करने के लिए बोलता है। पहले तो वेरोनिका मना करती है लेकिन उसके बार बार बोलने के बाद वो मान जाती है। इसके बाद दोनों कार में बैठकर जाने लगते हैं। सेथ उसे अपनी एक लैब पर ले आता है जो कि एक सुनसान जगह पर होती है। सेथ उसे अपनी मशीन दिखाता है। ये मशीन ऐसी होती है जिसमें दो बॉक्स है। अगर एक बॉक्स में कोई चीज डाल दो तो वो दूसरे बॉक्स में टेलीपोर्ट हो जाएंगी, यानी उसने टेलीपोर्ट करने वाली मशीन बनाई होती है। इन मशीन को कंट्रोल करने के लिए एक कंप्यूटर था जो कि सेथ की वॉइस कमांड पर चलता था। सेथ ने इस मशीन का नाम टेलीपोर्ट रखा था। सेथ वेरोनिका से कुछ उसकी चीज एक्सपेरिमेंट के लिए मांगता है। वेरोनिका उसे अपना कपड़ा देती है। फिर सेथ उसे ठीक तरह से दूसरे बॉक्स में टेलीपोर्ट कर देता है। ये देखकर वेरोनिका बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। फिर वेरोनिका ये सब अपने टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करना शुरू कर देती है। वेरोनिका उससे अपने इन्वेंशन के बारे में पूछने लगती है। यहाँ पर पता लगता है कि वेरोनिका एक जर्नलिस्ट है और उसे अपने आर्टिकल के लिए खबर चाहिए थी, इसीलिए वो सेथ के इन्वेंशन के बारे में जानने के लिए इंटरेस्ट लेती है। जब सेथ को पता चलता है कि वेरोनिका उसकी बातों को रिकॉर्ड कर रही है तो इसकी वजह पूछता है। तो सेथ उससे पूछने लगता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। फिर वेरोनिका उसे बता देती है कि वो एक जर्नलिस्ट है। फिर सेथ उसे इन सब बातों को पेपर में छापने से मना करता है, पर वेरोनिका उसकी बातों को इग्नोर करते हुए वहां से चली जाती है। अगले दिन वेरोनिका उस टेप को अपने बॉस बोरांस को सुनाती है, लेकिन उसका बॉस बोरांस उस टेप पर यकीन नहीं करता। उसे लगता है कि कोई ऐसी मशीन बना ही नहीं सकता। तभी वहाँ पर सेथ भी आ जाता है। बोरांस उस टेप को मजाक समझकर वहां से चला जाता है। फिर सेथ वेरोनिका को अपने साथ बर्गर खाने के लिए इन्वाइट करता है। सेथ वेरोनिका को कहता है कि अगर ये बात लोगों को पता चल गई तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। सेथ उसे बताता है कि उसने अभी ये ट्रायल किसी जिंदा चीज पर नहीं किया है, वो केवल नॉन लिविंग चीजों पर ही एक्सपेरिमेंट कर रहा है। सेथ चाहता था कि उसके ऊपर कोई एक आर्टिकल नहीं बल्कि एक बुक लिखी जाए। अगले दिन वेरोनिका सेथ की लैब में आती है। सेथ इस बार अपनी मशीन से किसी लिविंग चीज को टेलीपोर्ट करने की सोचता है। वेरोनिका उसके एक्सपेरिमेंट को अपने कैमरे से रिकॉर्ड कर रही थी। अब सेथ एक मंकी पर अपने ट्रायल को शुरू करता है। वो उसे पहले बॉक्स में रख देता है। जैसे ही मंकी टेलीपोर्ट होकर दूसरे बॉक्स में आता है उसकी बॉडी के अंदर के इंटरनल ऑर्गन बाहर आ जाते हैं और मंकी नहीं बच पाता। सेथ का ये एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है। ये देखकर सेथ अपने आप पर काफी ज्यादा गुस्सा करता है। रात को जब सेथ परेशान होता है तो वो उसे समझाने के लिए आती है और साथ ही दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। रात को सेथ को एक आइडिया आता है। वो मांस के टुकड़ों पर अपना ट्रायल शुरू करता है। देखते ही देखते सेथ मांस के टुकड़ों को टेलीपोर्ट करना जान जाता है। वेरोनिका जब सेथ के लिए कपड़े खरीदने जाती है तो उसे वहां पर बोरांस मिलता है। उन दोनों में बहस हो जाती है क्योंकि बोरांस उस पर नजर रख रहा था। अब सेथ अपने कंप्यूटर में कुछ चेंजेस करके मंकी पर एक ट्रायल शुरू करता है। इस बार वो सही से टेलीपोर्ट करने में सक्सेसफुल हो जाता है। वेरोनिका उसके एक्सपेरिमेंट के लिए उसे कांग्रेस करती है और उसकी तारीफ करने लगती है। वेरोनिका उसके आर्टिकल को देखकर गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो आर्टिकल सेथ के एक्सपेरिमेंट पर था। फिर वेरोनिका वहां से चली जाती है और सीधे बोरांस के घर जाती है और उससे इस आर्टिकल के बारे में पूछने लगती है। दरअसल बोरान वेरोनिका का एक्स बॉयफ्रेंड होता है। वेरोनिका चाहती थी कि सेथ का आर्टिकल वो खुद लिखे, लेकिन बोरांस ने जलन की वजह से उसका ये आर्टिकल चुरा लिया था। इधर जब सेथ को पता चलता है कि बोरान वेरोनिका का पुराना बॉयफ्रेंड है तो इस बात से सेथ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो ड्रिंक करने लगता है। फिर ड्रिंक के नशे में सेथ खुद को ही मशीन में टेलीपोर्ट करने का सोचता है। जैसे ही सेठ टेलीपोर्ट होने के लिए मशीन में बैठता है उसके मशीन में एक मक्खी आ जाती है। टेलीपोर्ट होने का प्रोसेस शुरू होता है और वो मक्खी भी उसके साथ टेलीपोर्ट हो जाती है। रात को जब सेथ सो रहा था वेरोनिका भी उससे मिलने के लिए आती है। सेथ उससे और बोरान के रिलेशनशिप के बारे में पूछने लगता है। सेथ बताती कि वो केवल उसका पुराना बॉयफ्रेंड है और वो उससे प्यार नहीं करती। ये सुनकर सेथ उसे कुछ नहीं कहता। रात को जब सेथ सो रहा होता है तो एक मक्खी उसे परेशान करने लगती है। वो उस मक्खी को आसानी से पकड़ लेता है, यानी कि सेथ के सेंसर अब तेजी से काम करने लगे थे। अगले दिन सेथ अपनी बॉडी को आसानी से घुमा पा रहा था और साथ ही सेथ का स्टेमिना भी बढ़ गया था। सेथ वेरोनिका के साथ कॉफी के लिए जाता है। वेरोनिका नोटिस करती कि सेथ काफी ज्यादा शुगर यानी कि चीनी खा रहा है। अगले सीन में वेरोनिका देखती है कि सेथ की पीठ पर जहाँ पहले कट लगा था वहाँ पर अब बाल उगने लगे हैं। सेथ उसे इग्नोर करने लगता है। सेथ को लगता है कि उसे ये पावर टेलीपोर्ट होने की वजह से मिली है। अब सेथ को लगता है कि वेरोनिका उसे सेटिस्फाइड नहीं कर रही है। फिर सेथ वेरोनिका को भी टेलीपोर्ट होने के लिए कहता है, लेकिन वेरोनिका टेलीपोर्ट होने से मना कर देती है। वेरोनिका
वेरोनिका कहती कि ये सब गलत है, लेकिन सैथ उसकी कोई भी बातों को नहीं सुनता। इसके बाद सैथ एक बार में आ जाता है जहाँ पर वो एक आदमी से आर्मर रेसलिंग का चैलेंज करता है। सैथ यहाँ पर उस आदमी के हाथ की हड्डी को तोड़ देता है। फिर सैथ वहाँ से एक लड़की को अपने साथ घर ले आता है और दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। वो लड़की भी सैथ की स्टेमिना से बहुत ज्यादा इम्प्रेस होती है। फिर सैथ उस मशीन से खुद को डबल से टेलीपोर्ट कर लेता है। फिर सैथ उस लड़की को भी टेलीपोर्ट करने का डिसाइड करता है, लेकिन तभी वहाँ पर वेरोनिका आ जाती है। वेरोनिका को देखकर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। अब वेरोनिका कहती कि मैंने तुम्हारे उस कटे हुए बाल को टेस्ट करवाया, वो बाल एक इंसेक्ट का है। अब सैथ का चेहरा पहले से खराब होने लगा था। वेरोनिका कहती कि अब तुम पहले से बहुत ज्यादा बदल गए हो और तुम बीमार हो। सैथ वेरोनिका की कोई भी बात नहीं सुनता और उसे अपने घर से बाहर निकाल देता है। अगले सीन में सैथ देखता है कि उसके हाथ के नाखून आसानी से निकल रहे हैं और उसके चेहरे पर भी अजीब से बाल आने लगे हैं। उसकी बॉडी से अजीब सा लिक्विड भी निकल रहा था। उसे लगता है कि उसके टेलीपोर्ट में कुछ खराबी हुई है। फिर सैथ अपने कंप्यूटर में देखता है कि जब वो टेलीपोर्ट हुआ तो उसके साथ एक मक्खी ने भी टेलीपोर्ट किया और उन दोनों में कंप्यूटर कंफ्यूज हो गया। इसीलिए कंप्यूटर ने उन दोनों को एक साथ मर्ज कर दिया और इसीलिए सैथ अब एक मक्खी में बदलने लगा है। सैथ वेरोनिका को कॉल लगाकर उसे अपनी कंडीशन बताता है और उसे अपने घर पर बुला लेता है। वेरोनिका सैथ के घर पर आकर देखती है कि सैथ की बॉडी तेजी से चेंज हो रही है और उसका चेहरा काफी गंदा लगने लगा है। फिर वेरोनिका देखती है कि वो खाना भी एक मक्खी की तरह लार गिराकर खा रहा है। ये सब देखकर वेरोनिका काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। वो बोरांस के पास जाकर सैथ की सब कंडीशन के बारे में बताती है और उसे मदद करने के लिए कहती है, लेकिन बोरांस केवल वेरोनिका के साथ अटैच होना चाहता था। आखिर में बोरान उसकी मदद करने के लिए मान जाता है, लेकिन वो सैथ के घर के अंदर नहीं जाता। फिर वेरोनिका सैथ के घर के अंदर आती है। यहाँ पर वो देखती है कि सैथ अब दीवार के ऊपर भी चलने लगा है और उसकी स्किन भी बदल रही है। वो बिल्कुल एक इंसेक्ट की तरह बिहेव करने लगा था। फिर सैथ अपनी एक वीडियो बनवाता है जिसे देखकर बोरांस भी अजीब बिहेव करने लगता है। आगे वेरोनिका को पता चलता है कि वो एक प्रेग्नेंट है और वो भी सैथ के साथ रिलेशन को लेकर। ये जानने के बाद बोरान भी परेशान हो जाता है। रात को वेरोनिका सपना देखती है कि वो डिलीवरी के लिए एक हॉस्पिटल गई है जहाँ पर एक बच्चे की जगह एक इंसेक्ट बाहर निकलता है, लेकिन जब वो होश में आती है तो अपने सपने को लेकर बहुत ज्यादा डर जाती है। उसे लगता है कि सैथ के अंदर मक्खी का जीन होने की वजह से उसका बच्चा भी एक इंसेक्ट पैदा होगा। इधर सैथ खुद को ठीक करने के लिए सॉल्यूशन ढूंढने लगता है। उसे लगता है कि अगर वो किसी इंसान के साथ टेलीपोर्ट होने वाली मशीन में अगर टेलीपोर्ट हो तो वो ठीक हो सकता है। सैथ बिल्कुल पागल हो चुका था। अब वेरोनिका अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बात करने के लिए सैथ के पास आती है, लेकिन उसकी कंडीशन को देखते हुए वो उसे कुछ भी नहीं बताती और बाहर आ जाती है। बाहर आकर वेरोनिका बोरांस को अपने साथ हॉस्पिटल जाने के लिए कहती है ताकि वो अबॉर्शन करा सके। बोरांस वेरोनिका को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वेरोनिका सैथ के बच्चे को अपने पेट में रहने से मना कर देती है। इसके बाद ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं। इनकी बात सैथ छुप कर छत पर से सुन लेता है। हॉस्पिटल में आने के बाद डॉक्टर रात को एबॉर्शन करने से मना कर देते हैं, लेकिन बोरांस के कहने के बाद डॉक्टर मान जाता है। डॉक्टर वेरोनिका को कुछ टेस्ट करने के लिए बोलते हैं, लेकिन वेरोनिका बिना टेस्ट किए एबॉर्शन कराने के लिए बोलती है। डॉक्टर एबॉर्शन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एबॉर्शन के पहले जब वेरोनिका के लिए बैठी होती तब सैथ शीशा तोड़कर वहाँ पर आ जाता है और वेरोनिका को वहाँ से उठाकर अपने घर ले आता है। सैथ उसे एबॉर्शन करने से मना करता है, लेकिन वेरोनिका उसे रोते हुए मना करती है। बोरान से एक गन लेकर सैथ के घर पर आ जाता है। सैथ उस पर हमला करके अपने थूक से उसके हाथ और पैर को गला देता है और ये सीन देखने में काफी ज्यादा गंदा लग रहा था। अब बोरांस को बहुत ज्यादा दर्द होता है और वो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। अब सैथ वेरोनिका को अपने साथ टेलीपोर्ट होने के लिए कहता है, लेकिन वेरोनिका ऐसा करने से मना करती है। फिर सैथ उसे जबरदस्ती अपने मशीन में ले जाने की कोशिश करता है। सैथ को लग रहा था कि वो ऐसा करेगा तो वो ठीक हो जाएगा, इसलिए वेरोनिका उसके जबड़े को पकड़ लेती है और उसका जबड़ा बाहर आ जाता है। फिर धीरे धीरे उसकी बॉडी से पूरी स्किन उतरने लगती है और देखते ही देखते वो एक खतरनाक क्रिएचर में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद सैथ वेरोनिका को मशीन के दूसरे बॉक्स में बंद कर देता है और खुद को पहले बॉक्स में बंद कर लेता है। इसी बीच बोरान मशीन के दोनों बॉक्सों को कनेक्ट करने वाले वायर को तोड़ देता है, जिससे मशीन का असर दूसरे बॉक्स पर नहीं आता और वेरोनिका को कुछ नहीं होता। लेकिन सैथ टेलीपोर्ट होकर उसी बॉक्स में वापस आ जाता है। उसका वही हाल होता है जो उसके पहले वाले मंकी के साथ हुआ था। उसके अंदर के भी पार्ट्स बाहर आ जाते हैं। सैथ अब पहले से भी ज्यादा घिनौना दिख रहा था। बॉक्स से बाहर आकर सैथ वेरोनिका को शूट करने के लिए बोलता है, लेकिन वेरोनिका ना चाहते हुए भी सैथ को शूट कर देती है। इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।